छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है और इसके साथ साथ अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजिए। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और इसी मंच के माध्यम से गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम गुरुजी से करेंगे एक नए विषय पर चर्चा और वो है जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन। चाहे वो एड़ियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर कंधे का दर्द हो, तो आखिरकार ये किस प्रकार का समस्या है ये गुरुजी से जानेंगे। क्यों ये रोग बहुत ज्यादा अपने पैर पसार रहा है ये भी गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे आयुर्वेद में इसका क्या नुस्खा मौजूद है। गुरुजी, हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या के बारे में। शरीर के लगभग हर जॉइंट में कोई भी व्यक्ति हो उसके दर्द रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। क्यों ये बीमारी इतनी फैल रही है, क्या कारण है और क्या निवारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका फ्रिज, एसी, और जो ये बाजार में नई नई आइटमें निकली हैं इनकी देन है जी। जितने हम मैदे की चीज़ें खाएंगे, जितने एसी में रहेंगे, जितना फ्रिज में रख के ज़्यादा खाएंगे उतना रोग बढ़ेगा। अब इसमें अंदर से नज़ला जो है ये बढ़ जाता है और नज़ला जिस अंग पे रुक गया वही अंग कंडम हो जाता है जी। अब अपने शरीर का ले लो आप, यदि आपका नज़ला बढ़ गया, सिर में गया तो सिर के बाल झड़ जाते हैं और बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। दांतों पे आए तो दांत बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। आँखों में आए तो मोतियाबिंद बन के लाइट चली जाती है। कानों में आए तो स्मरण शक्ति चली जाती है। जोड़ों पे रुक के तो जोड़ जाम हो जाते हैं और कहीं भी रोग है सब नज़ले से है। अब इसकी टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो सिंधा नमक और दालचीनी दोनों पीस करके रख लो और पानी हल्का गर्म लें, ज़्यादा गर्म पानी लेना, उसके अंदर घोल के और पानी पीते जाओ। आप पानी जब भी पीना दालचीनी नमक वाला आप पानी पियो, दूसरा पानी नहीं पीना, आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। परंतु परमानेंट जो इलाज है वो तो तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। आज पूरे संसार के अंदर कहीं भी किसी किस्म का दर्द है उसकी दवाइयाँ परमानेंट रोगी को खानी पड़ती हैं। जब तक उस दवाई का अंदर नशा है आपको दर्द महसूस नहीं होती, परंतु जैसे उस दवाई का नशा समाप्त हो गया दर्द फिर शुरू हो जाता है और बढ़ता है। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे रोगी भी आए हैं जो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, परंतु 8 दिन उन्होंने भी अपने हाथ से खाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती है। मेरी दवाई मेरी आश्रम के अलावा कहीं नहीं मिलती। बाज़ार में मैं किसी को बेचने के लिए दवाइयाँ नहीं देता। आज पूरे संसार के अंदर मेरी दवाइयों की चर्चा है कि वहाँ पे जो चला गया, जिसने परहेज किया तो ठीक हो गया, जिसने परहेज नहीं किया उसका कहीं भी इलाज नहीं है। मेरे पास वही मरीज आता है जो सब जगह थक जाता है और जिसने कह दिया मैं परहेज करूँगा उसको मैं दवाई देता हूँ, जो कहता है परहेज मेरे बस का नहीं है, मैं दवाई नहीं देता जी। क्योंकि जड़ी बूटियाँ परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करें तो मिट्टी है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे गठिए का मरीज है, चाहे सोराइसिस का मरीज है, चाहे हार्ट का मरीज है, चाहे किडनी का है, चाहे ब्रेन ट्यूमर का है, चाहे किसी भी रोग का है, जिस दिन मेरे पास रोगी आता है एक आदमी उसके साथ होना चाहिए जो मैं दवाई खाने के लिए और तेल मालिश के लिए देता हूँ। उससे उसी दिन उसको 10 से 15% और किसी को 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन होता है 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का। इसमें जड़ी बूटियाँ हैं जो खाने की भी हैं, पीने की भी हैं
मालिश करने के तेल भी हैं, और रोग के अनुसार उसके खान पान में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। किसी का अन्न 15 दिन के लिए बंद किया जाता है, किसी का महीने के लिए बंद किया जाता है। दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गाय का दूध आप, बकरी का दूध आप जितने मर्जी पिए, सोयाबीन का दूध ले लें, भैंस का दूध और डेयरी का दूध नहीं चलता। और दिन का खाना उसका 12 बजे से पहले पहले है, रात्रि का दिन अस्त होने से पहले है, तो उसको पूर्ण लाभ मिलता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने खानी पड़ती है। रोग चाहे कितना पुराने से पुराना रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और जिनके जख्म बिगड़ चुके हैं, ऑपरेशन करने के बाद पस नहीं बंद हो रही है, तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उस दिन तो उसको 10% आराम मिलता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में उसका रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने का ही आपका उपचार होता है, फिर चाहे रोग कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी पुराने से पुराना हो। आपको अपने रोगों को लेकर परेशान नहीं होना है। दुख है, दर्द है आपको, या फिर अपनों की परेशानी आपसे नहीं देखी जा रही है, तो ऐसे में जल्द से जल्द फैसला लें गुरुजी के पास आने का, क्योंकि यहाँ पर गुरुजी नाड़ी परीक्षण सबसे पहले करते हैं और नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपको दवाएं देते हैं। नाड़ी परीक्षण स्वयं गुरुजी द्वारा ही किया जाता है, रोग के कारण जानकर ही आपको दवाएं देते हैं। और अगर आप इन दवाओं का सेवन नियम परहेज के साथ कर लेते हैं तो यकीन माने बहुत ही जल्द आपको अपनी समस्या से, अपने रोग से छुटकारा मिल जाता है। कि महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, अभी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर कॉल करके आप डायरेक्ट गुरुजी से जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि समस्या आप हमें व्हाट्सएप करें, नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। गुरुजी, यहाँ पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नारायण सिंह का, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उम्र है 57।